का फल तो महाराज भोगना पड़ता है। जो जितने भी द्वारिकावासी थे सब आपस में लड़कर, और लिखा है कि मदिरा पान करके विवेक से शून्य होकर अपने ही कुल का नाश कर लिया। आज का समय भी, आज का संसार भी ऐसा ही है हमारा। आज जिसके घर में सब है, आनंद भी है, भगवान का दिया हुआ धन भी है, भगवान का दिया हुआ हर एक सुख है व्यक्ति के पास, किंतु यदि संगत की कुसंगति वजह से यदि महाराज को कर्म आ गए हैं, आपकी संगति बिगड़ गई है, जीवन में व्यसन का प्रवेश हो गया, तो पूरे जीवन का नाश करके रख देता है। जिस प्रकार कथा का, देखो कथा का महात्म्य क्यों सुनाया जाता है कि इस कथा को सुनने से, इस कथा को सुनने से जीवन में कल्याण क्या होंगे। और इसमें सर्वप्रथम लिखा गया है पिबत भागवतम रसमालयम। तो महाराज यदि पीना ही है तो भागवत के रस को पियो। अब कई कहते हैं कि भागवत के रस को कैसे तो पिए, इससे तो अच्छा है कि अंगूरों के रस को ही पी ले। इन जगह शांति पीना, तो पीना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी स्थिति क्या होती है, जैसे धुंधकारी की हुई थी ना, उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति होती है। नहीं करना चाहिए, गलत है ये ऐसा। अरे आप जिसको पीकर अपने अपने पुत्रों को नहीं समझ रहे, संतान को नहीं समझ रहे, उसका भविष्य नहीं समझ रहे। एक व्यक्ति आया तो उससे पूछ लिया, महाराज बताओ क्या ये जो आप ये व्यसन करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है? तो बोले ऐसा है, इसमें होता क्या है महाराज, कोई ज्यादा तो फलों का जूस है ये तो क्या हो गया, थोड़ा सा नशा है इसमें। तो व्यास जी महाराज ने कह दिया फलों का जूस है तो अपने बेटे को साथ में बैठा के पिलाया करो, फिर तो आपके बेटे को भी पीना चाहिए। अरे महाराज क्या बात करते हो, बेटा हमारे 7 का है। बोले अभी 7 वर्ष का है तो कल 17 वर्ष का भी होगा। फिर वो जब आपके सामने बैठकर ये व्यसन करेगा, धूम्रपान करेगा, तब आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा आभास होगा? बोले अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे तुम्हारे हृदय को पीड़ा होगी, वैसे ही तुम्हारे इस दुष्कार्य से तुम्हारे माता पिता को अत्यंत पीड़ा होती है। कभी इसके बारे में विचारा है? और कहते हैं जो मदिरा पान करता है महाराज, उसे जब नरक की यातना मिलती है ना, तो जो लोहे का लावा होता है उस जलते हुए लावे को पिलाया जाता है। कभी जलता हुआ लावा देखा है? कितना भयानक होता है। गरुड़ पुराण को सुनकर देखो, उसकी कभी चर्चा सुनो। अभी जो ये आपके 3.5 हाथ के देह में आत्मा है, जब आप इसको व्यसन से विरक्त कर लेंगे ना, व्यसन से परिपूर्ण कर लेंगे, तभी भी ये अपने कर्मों को सहने के लिए एक सूक्ष्म शरीर को धारण करेगी। जैसी जैसी आपकी यातनाएं होंगी वैसा वैसा आपको देह मिलेगा। इसीलिए कभी भी इस दारू को नहीं पीना चाहिए, मदिरा को नहीं पीना चाहिए, महाराज बियर बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। एक कह रहे थे, बोले हम तो ये पीते हैं, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो बताइए क्या गौ माता का दूध पिएंगे? आप तो सब सौभाग्यशाली हैं भैया, गाय का दूध मिल जाता है। ये दिक्कत आए तो शहरों में आए, वहां बना के दूध पीना पड़ता है। दूध में
मट्ठे में, छाछ में, दही में, घी में, मेवा में, फल में, मिष्ठान में, अन्न में, इन सब की ताकत कम पड़ गई, जो एक ही में ताकत रह गई है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि बहुत छोटी सी अवस्था में दाने दाने में केसर का दम, और जब वो दाने दाने को खाते हैं ना, तो एक बार तो होता है दाने दाने को खाने को दुखी हो जाते हैं। अन्न का दाना मुंह में नहीं जाता महाराज, मुंह इतना नहीं खुलता कि जिससे भोजन करने के लिए चम्मच भी अंदर मुंह में जा सके। ऐसे दाने दाने में केसर के दम से क्या फायदा हमारा है? और जैसे अवस्था बढ़ेगी, बोले कैंसर, किडनी खराब हो गई, हृदय में छेद हो गया है, फेफड़े गल गए हैं, लीवर कमजोर हो गया, बोले अब दाने दाने का दम अस्पताल में ही दिखाते रहो। तो ये अपने जीवन में विष का पान क्यों करना है महाराज? मेरे बंधु, मेरी माताओं बहनों, सभी से निवेदन है, प्रिय श्रोतागणों, सभी से निवेदन है, आपके पावन ग्राम ब्रौतिया में जो धाम बन गया है श्री वृंदावन, मेरी वाणी जहां तक विकास कर रही हो, उन सब से इस व्यास पीठ से विशेष आग्रह है, यदि ऐसा कोई व्यसन आपके भी जीवन में हो तो एक संकल्प लेना कि आज के बाद हम दारू नहीं पिएंगे। यदि बीड़ी ज्यादा पीते हो, धूम्रपान ज्यादा करते हो, बोले नहीं करेंगे, गुटखा ज्यादा खाते हो, नहीं, और जो यहाँ पर सासू मैया बैठी है, बोले वो बहू को ज्यादा तंग करती हैं, आज के बाद नहीं करेंगे, जो बहुएं बैठी हैं सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं, आज के बाद खूब करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर और यज्ञ में संपूर्ति आहुति डाल देना, आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण हो जाएगा महाराज। आप कुछ करना भी चाहेंगे ना, इस संकल्पों को लेने के बाद, सामग्री को छोड़ने के बाद, तो आपके हाथ कांपेंगे कि हमने जो 7 दिन का यज्ञ हमारे यहाँ प्रथम बार हुआ था, उसका जब सप्ताह यज्ञ में हमने विश्राम दिवस में पूर्ण आहुति में संकल्प लिया था, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। आपका व्यसन स्वतः ही छूट जाएगा, और तभी यहाँ पर इस कथा को कराने का, आपके सुनने का और हमारे सुनाने का कुछ लाभ की भी प्राप्ति होगी। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय। तो प्रत्येक जीवन को, प्रत्येक जीव को श्री भागवत कथा को अपने अंतस्थ में बिठाने की आवश्यकता है महाराज। बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्रेम दो, दुलार दो, वृद्धों की सेवा करो। अरे आप जैसे सपूत होने के बाद भी माता पिता आपके व्यसन से दुखी हों, आपके होते हुए भी उनको वृद्धाश्रम में जाना पड़े, तो ध्यान रखना, कल को जब आपकी संतान होगी तो वृद्धाश्रम भी आपको पूजने वाले नहीं है, दर दर की ठोकरें आपको खानी पड़ेंगी। इसलिए आज समय है, अपने जीवन को सुधार लो। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, बताया, मेरे कन्हैया ने उद्धव को समझाया, अर्जुन को बुलाया और अर्जुन से कहा, अर्जुन इन सखियों को, इन गोपियों को आप अपने साथ ले जाओ। जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि महाराज संतों के लक्षण क्या होने चाहिए, तो भगवान ने अपने पूर्वज यदु महाराज की चर्चा सुनाई और कहा, हे उद्धव, एक समय की बात है, यदु महाराज भ्रमण करते करते एक निर्जन वन में पहुंचे। वहां विचित्र वैचित्र एक दृश्य देखा। संत हैं, महात्मा हैं, वृक्ष के नीचे लेटे हुए हैं, न भोजन है
न पानी है, ना कोई क्रिया है। कौन है महाराज? बोले जो माता अनसुईया और महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, नाम है दत्तात्रेय। वे दत्तात्रेय जी महाराज आनंद से लेटे हैं। यदु जी ने पूछ लिया, बोले महाराज कैसे पड़े हुए हो, ना कुछ करना है ना धरना है, अरे इस जीवन का कुछ सदुपयोग करो। दत्तात्रेय जी ने कहा, यदु जीवन का सदुपयोग करना तो ज्ञान लेना है, जीवन में धारण कर सकते हैं। जितनी जीवन जीने की कला सीख सकते हो उतना सीखना चाहिए। अरे महाराज ज्ञान कहाँ से लें, गुरु जी तो एक ही होते हैं। अरे दीक्षा गुरु, जिससे दीक्षा ले ली वो गुरु होते हैं। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी ने समझाया है कि मैंने 24 गुरु बनाए हैं अपने जीवन में। हाँ ये ठीक है कि दीक्षा एक ही गुरु से लेनी चाहिए, किंतु जीवन में हमारे गुरु पल पल मिलता रहता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। कुतो न कर्तु सुविशारदा यामा साध्य भवान लोकम विद्वांस चरते बलावत। जो इस तत्व को जानता है वह सब विद्वान तीनों ओर फिर कहीं भटकता नहीं है। यदु महाराज बोले मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। कौवे से क्या सीखना चाहिए? बोले कौवे की एक आंख देख होती है, सिर्फ एक आंख से दिखता है कौवे को, और महाराज दूर का भी देख लेता है कि हाँ ये शिकार पड़ा हुआ है, अपना भोजन वो दूर से ढूंढ लेता है। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, दूर से आते हुए दिख जाए कि हाँ सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। उससे दृष्टि का मैंने कि दोनों दृष्टि से हम जितना नहीं देख पाते, कौवा एक दृष्टि से उतना देख लेता है। बको ध्यानम, बगुला महाराज कैसा ध्यान लगाता है, एक पैर पर खड़े होकर ध्यान में बैठा है, किंतु जैसे ही उसके सामने से कोई मछली निकल कर गई, भोजन निकल कर गया, गप से पकड़ लेता है, तुरंत उसका ध्यान खुल जाता है। तो ऐसा ध्यान लगाना चाहिए। स्वान निद्रा, महाराज घर में अकेले रह गए हैं और परिवार के सभी सदस्य कहीं बाहर चले गए हैं, किसी कार्य से बाहर निकल गए हैं। अब क्या करें? बोले लाओ सो ही जाते हैं। अब दरवाजा जब बजाना शुरू करा तो 4 पड़ोसी उठकर इकट्ठे हो गए, लेकिन वहां से ऐसे सोए हैं कि दरवाजा ही नहीं खोलते। अरे पड़ोस की छत पे से जाओ, फिर कूदो, फिर छत बजाओ, तब बोले ऐसी नींद से भी कोई लाभ होने वाला नहीं है। कभी कभार तो ऐसी गहरी नींद वालों को उठा के फेंके आते, बोले चले गए हो गए इनकी राधे श्याम। तो ऐसी गहरी नींद नहीं सोना चाहिए। नींद की शिक्षा किससे ली? बोले कुत्ते से। सो तो रहा है किंतु जरा सी भी आहट होती है तुरंत कान खड़े कर देता है, तुरंत उठ जाता है। तो उससे हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और भी दत्तात्रेय जी ने बहुत पावन बातें बताई। बोले पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि
कपोतो जिगरः सिंधो पतंगो मधुकृद। पृथ्वी से महाराज मैंने सहनशीलता सीखी। माता पृथ्वी के ऊपर छोटी सी चींटी भी चलती है, माता पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े ट्राला भी चलते हैं, ट्रक भी चलते हैं महाराज। और माता पृथ्वी पर जैसे संत संयमी पुरुष अपना पुण्य कार्य करते हैं, ऐसे ही विधर्मी लोग अत्याचार भी करते हैं। किंतु क्या हमारी मैया ऐसा कहती है कि हम संतों को छोड़ दे और दुष्टों को अपने में ही संभाले? ना, माता पृथ्वी सबको सहन करती है, सबका वहन करती है। यदि माता की गोद में कोई एक कट्टा अनाज दुष्ट डाल दे या संत डाल दे, माता उसको अनाज उतना ही देती है जितना संत को देंगे। सबके पेट को भरने वाली है माँ, सबका उदर पोषण करने वाली है माँ। तो माँ से मैंने सहनशीलता सीखी, पृथ्वी सा भारीपन सीखा। पृथ्वी, वायु, बोले वायु से मैंने सीखा जैसे मंथम मंथम चलकर महाराज जो परिश्रमी होता है, जिसके श्रम बिंदु देह से आ रहे होते हैं, उसके श्रम बिंदु को सहलाते हुए जो आनंदमयी शांति को प्रदान करते हैं। जैसे महाराज संत हैं तो संत अपनी वाणी से दूसरे के जीवन को सजाने का पूर्णतया प्रयास करते हैं। ऐसे ही वायु अपनी पावनमयी शीतल शीतल सुगंधित हवा से वायु देव भी अपने भक्तों पर पूर्णतया कृपा करते हैं। उनके परिश्रम से उनको शांति प्रदान कराते हैं। आकाश से मैंने ऊंचापन सीखा महाराज। उसी आकाश में कोई हवाई जहाज भी जा रहा है, चील भी जा रही है, पतंगे भी आकाश की ओर उड़ते हैं, पक्षी भी उड़ते हैं, किंतु आकाश ऐसा विशाल है जिसको कोई भी आज तक आकलन नहीं कर पाया, नाप नहीं पाया। ऐसे आप अपने जीवन के जो चरित्र हैं, गुण हैं, उन गुण को इतना विशाल कर लो कि आपके गुणों की गिनती कोई कर ही ना सके महाराज। ऐसे गुणों को विशाल कर लो आप। और अग्नि को मैंने देखा, अग्नि को मैंने गुरु बनाया कि एक अग्नि जब यज्ञ होता है तो अग्नि में जब पतंगा जाता है तो जलकर भस्म हो जाता है, किंतु वो दूषित तो नहीं होती। इस प्रकार हमारे जीवन के जितने भी ताप हैं, उन तापों को हमारे भक्ति रूपी अग्नि से, हमारे विवेक रूपी प्रकाश से जैसे तिनके को जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे हमें ताप को भी जलाकर भस्म कर देना चाहिए महाराज। चंद्रमा से मैंने सीखा कि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं को छोटा कभी बड़ा करता रहता है, लेकिन स्वरूप एक ही है। उसकी कलाएं बढ़ती घटती रहती हैं, चंद्रमा जैसा है वैसा ही रहता है। तो मैंने सीखा कि जीवात्मा जितनी बड़ी जन्मी थी उतनी ही बड़ी मृत्यु के समय भी रहती है। ये शरीर घटता बढ़ता रहता है महाराज, जीवात्मा कभी भी घटती बढ़ती नहीं रहती है। अजगर से मैंने चाकरी सीखी, जिसके पैर नहीं होते फिर भी कितनी तेज दौड़ता है। ऐसा जीवन पावन करने वाला है। और ऐसा एक बार में थोड़ा ही ना होता है यदु जी।
यदि आप भगवान को सब में देखने लग जाओ, जब भगवान का दर्शन सब में करने लगोगे तो आपको वृक्ष से, पौधों से, पेड़ से, सबसे शिक्षा मिलने लगती है। और आप कहोगे मैंने तो वैश्या को गुरु बनाया। अरे महाराज, वैश्या को गुरु कैसे बना लिया? उसका तो कार्य बहुत ही निंदनीय होता है। बोले वैश्या सुबह को उठती, स्नान इत्यादि करती, साज श्रृंगार करती और आकर अपने घर की दहलीज पर बैठ जाते और बैठ के महाराज पूरा दिन प्रतीक्षा करती रहती कि कोई तो आए, कोई तो आए। जब एक भी पुरुष नहीं आया, गई और जाकर फिर विश्राम किया। दूसरे दिन फिर वही प्रक्रिया, तीसरे दिन वही प्रक्रिया। एक दिन मन में विचार किया कि जिस प्रकार से मैं इस रक्त, अस्थि, मज्जा, इस जरा से जकड़े हुए देह का इंतजार करती हूँ, उसकी प्रतीक्षा करती हूँ महाराज, ऐसे मैंने कभी गोविंद की प्रतीक्षा की होती तो आज मुझे नारायण मिल जाता। तो उस वैश्या को मैंने गुरु बनाया कि वही प्रतीक्षा करनी चाहिए, उसी लगन से करना चाहिए कि जिससे नारायण मिल जाए। मैंने कन्या को गुरु बनाया। एक बहुत सुंदर चरित्र वाले ब्राह्मण थे, उनकी अकेली कन्या है। अब कन्या के विवाह के लिए कुछ रिश्तेदार आए देखने को। घर में कुछ ऐसी स्थिति थी नहीं जो भोजन करा पाए। जब कन्या के रिश्तेदार आए और वो होता है ना, कुछ सगुन होता है, उसको सगुन को करके महाराज गोद इत्यादि भर दी और कांच की चूड़ी पहनाई जाती है, वो चूड़ी पहना दी और चूड़ी पहना के अब कन्या ने देखा कि इनको कुछ भोजन इत्यादि के लिए पिताजी का आदेश हुआ कि जाओ बेटी कुछ भोजन लेकर आओ, खाने की सामग्री लेकर आओ। तो कहती है अभी जाती हूँ। जाकर देखा तो भोजन की सामग्री तो कुछ है नहीं, अब हमें चक्की पीसनी होगी। अब चक्की जब पीसने चले तो वो चूड़ी बजे आपस में, तो पहले दो दो निकाल दी, फिर भी बजी, फिर तीन तीन निकाल दी, फिर दोबारा चाकी चलाई, फिर महाराज सारी चूड़ी निकाल दी, एक एक रहने दी हाथ में। और अपना जो गेहूं थे उनको पीस कर, भोजन पका कर और लाके मेहमानों के सामने रख दिया, आगंतुकों के सामने रख दिया महाराज। प्रेम से भोजन पवाया और किसी को कोई बात पता भी नहीं चली। बोले उस कन्या को मैंने गुरु बनाया कि जीवन में जब जीने में कठिनाई आने लगे तो जो अवगुण, जो दुर्गुण भरे हुए हैं, उनके कारण जब जीवन कठिन बनने लगे तो एक एक करके, दो दो करके उनको धीरे धीरे करके हटा देना चाहिए। जब यदि एक भी अगर आपके पास रह गया तब भी मेरे नारायण कृपा करने के लिए विराजेंगे। बहुत सुंदर 24 गुरुओं की कथा सुनाई श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज ने कि कृष्ण 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 भजल मन मेरे और जन्म कोटि पाप जाए क्षण में कट तेरे। जगत बाबरे के संग बाबरो न होय रे, भागवत चरणारविंद दृढ़ करके कह रे। और महाराज बार बार कहत हो तो सुनत नहीं बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद मरह रे। कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण भजले मन मेरे, कोटि जन्म ताप जाए क्षण में कट तेरे। महाराज बहुत ही सुंदर जो 24 गुरु जी का दत्तात्रेय जी ने प्रसंग सुनाया, जीवन आनंद से भर गया। यदु जी महाराज अपने राज्य को लौट कर आए, भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति करके अपने जीवन में ईश्वर की प्राप्ति की। बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अब महाराज अणिमा लगमा महिमा प्राप्ति इन सब की अन्य अन्य की व्याख्या की श्री स्वामी सुखदेव जी ने। बहुत सुंदर सुंदर चर्चाओं का अवलोकन कराया और कहा गच्छो तब गया निष्ठो बदरेप्यममासरम् यत्र मतपाद तीर्थोदे स्नानोप्ये सब नहीं सुचि। अलखनंदा जहाँ नदी बहते हैं कनखल में महाराज गच्छ उद्धव गया दिष्टो बदराप्यम आश्रमम, बद्रिका आश्रमम में चले गए। उद्धव जी को ये ज्ञान हो गया कि भगवान नारायण हमारे हमसे कभी दूर जा ही नहीं सकते। जाकर तपस्या की। भगवान ने महाराज जब बहेलिए का तीर लगा तो अर्जुन को बुलाकर द्वारिका वासियों को उनके साथ भेज दिया जो रह बच गए थे। अर्जुन जब लेकर गए द्वारिका वासियों को, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनना, वही अर्जुन का गांडीव था, वही धनुष की टंकार थी, किंतु आज अर्जुन अपनी और उन भगवान की भेजी हुई गोपियों की रक्षा न कर सका। कुछ भीलों ने रास्ते में ही लूट लिया, मार्ग में लूट लिया। युधिष्ठिर ने भीष्म से कहा कि भैया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है भगवान श्री कृष्ण हमारा भाई कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चला गया। प्रकार प्रकार के अनिष्ट हो रहे हैं, आकाश में बिजली तड़तड़ा रही है, आकाश से रक्त की वर्षा हो रही है हमारे। चील गिद्ध कौवे मांस के टुकड़े लाकर राज्य में फेंक रहे हैं। युधिष्ठिर जी घबराए और भीम से बोले भैया ये कैसे अनिष्ट प्रतीत हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कृष्ण चले गए। इतने में ही देखा कि अर्जुन महाराज रोता हुआ युधिष्ठिर जी के चरणों में गिर पड़ा। भैया जिस कृष्ण के ही कृपा से हमने महाभारत का संग्राम पर विजय प्राप्त की थी, भैया हमारे हम पांच पांडवों की लाज जो द्रौपदी है, जब हम उसकी रक्षा न कर सके, हम दुर्बलता को प्राप्त होकर हमारी निगाहें हमारे नेत्र जब पृथ्वी में गड़ गए थे, तो जिस कृष्ण ने साड़ी बनकर द्रौपदी की लाज बचाई, भैया हमारी लाज बचाई, हमारी मर्यादा को बचाए रखा,
भैया जब दुर्वासा जी हमें श्राप देने वाले थे, भोजन हम उनको नहीं पवा पाए थे, तो भगवान ने उन पर कृपा की, हमें जिनके श्राप से बचाया। आज वही कृष्ण हम सबको छोड़कर इस धराधाम को त्याग कर बैकुंठ धाम को चले गए भैया।